आज की सरकार में लोग जो हैं, नौजवान जो हैं, उनकी आंखों में आंसू है, पीठ पे लाठी का दाग है, सर माथा फुटा हुआ है, कुछ अस्पताल में है। ये है एनडीए की सरकार। बिहार में एनडीए की राजनीति में हाल ही के दिनों में नेताओं के बयान विरोधाभासी हो गए हैं। भाजपा जो खुद को बहुत ही अनुशासित पार्टी बताती है, वहां के भी नेताओं के ऐसे ऐसे बयान आ रहे हैं जिससे जेडीयू और बीजेपी नेताओं में कटराव की स्थिति उत्पन्न हो गई है। वहीं भाजपा ने अपने नेताओं के बयान को उनके निजी बयान भी नहीं बताए, जिससे अब बिहार के अंदर दोनों पार्टी में विवाद की स्थिति बन रही है। इससे राजनीति में खींचतान के संकेत मिल रहे हैं। आपने देखा होगा कि जब कभी भी बीजेपी का नेता अपने सहयोगियों को लेकर कोई अटपटा सा बयान देता है तो उस बयान को लेकर भाजपा का स्टैंड उससे इतर आया। भाजपा नेतृत्व उस भाजपा नेता का निजी बयान कहकर अपना पल्ला झाड़ लेती है, जैसे कि कंगना रनौत के टाइम पर भी हुआ था। मगर हाल ही के दिनों में विरोधाभास भरे भाजपा के कई बयान आए, मगर ना तो किसी के बयान का खंडन आया और ना भाजपा नेतृत्व ने उनका निजी बयान कहकर अपना पलड़ा झाड़ा। एक तो अमित शाह के बयान को लेकर नीतीश कुमार पहले से नाराज थे। अब उस पर भाजपा का नया हमला, अटल जयंती के बहाने राज्य के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने क्या कर दिया। भाजपा और जेडीयू की राजनीति बेपटरी होती दिखी। उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने बिहार में बीजेपी की सरकार बनने वाली की इच्छा व्यक्त करते हुए कार्यकर्ताओं से कहा कि जब तक हमारी अपनी सरकार नहीं बनेगी तब तक हमारे मन के अंदर की आग शांत नहीं होगी। इसलिए हमें एकजुट होकर पूरे जोश के साथ इस मिशन को पूरा करने के लिए अपनी ताकत झोंक देनी चाहिए। भाजपा की सरकार होगी तभी मन शांत होगा। साथ ही ये भी कह डाला कि अटल जी का सपना तभी सच होगा जब बिहार में भारतीय जनता पार्टी की अपनी सरकार बनेगी। इस बयान के बाद बिहार में भूचाल आ गया, लेकिन बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व का इस पर कोई बयान नहीं आया। मतलब साफ है कि आग अंदर ही अंदर सुलग रही है, कभी भी विकराल रूप ले सकती है। सूत्रों के हवाले से आज हम आपको एक बड़ी खबर बताने जा रहे हैं कि बिहार में बीजेपी अकेले चुनाव लड़ने के मूड में है। इसलिए उनके नेताओं ने पहले से ही भूमिका बनाना शुरू कर दिया है और अब इस बात में कितनी सच्चाई है उसकी पुष्टि भी हम आपको कराते हैं। अब जरा इस खबर पर गौर कीजिए। ये कुछ दिनों पुरानी खबर है जिसमें बताया गया है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बहुत ही करीबी रहे आईएएस अफसर संजीव हंस को ईडी ने अधिक संपत्ति मामले में गिरफ्तार कर लिया। संजीव हंस को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पसंदीदा आईएएस अधिकारियों में गिना जाता है और उन्हें नीतीश कुमार में लंबे वक्त से महत्वपूर्ण पोस्टिंग मिलती जा रही है। हंस को बिजली कंपनी की पूरी कमान लंबे अरसे तक मिली रही। संजीव हंस बिहार कैडर के ऐसे पहले आईएएस अधिकारी हैं जिन्हें ईडी ने गिरफ्तार किया, जिसके बाद बिहार में हड़कंप मच गया। सूत्र बताते हैं कि संजीव हंस की गिरफ्तारी के बाद नीतीश कुमार ने गुजरात लॉबी को फोन कर इस केस में रियायत करने को भी कहा, लेकिन गुजरात लॉबी ने इस मामले में नीतीश कुमार की बातों को अनसुना कर दिया। राजनीतिक पंडित बताते हैं कि यहीं से दोनों पार्टियों में खुन्नस बढ़ती जा रही है। इसके बाद ईडी ने बिहार के बहुचर्चित पूर्व विधायक और बाहुबली लोजपा नेता हुलास पांडे के ठिकाने छापेमारी की, जो अभी भी जारी है। ये रेड हुलास पांडे के 3 ठिकानों पर चल रही है। जानकारी के अनुसार पटना के 2 ठिकाने और बेंगलुरु के 1 ठिकाने पर ये छापेमारी चल रही है। जानकारी के मुताबिक पटना के गोला रोड स्थित उनके आवास के अलावा बोरिंग रोड इलाके में उनके कार्यकाल में भी छापेमारी हो रही है। बालू के अवैध खनन मामले में ये छापेमारी चल रही है। ये मामला ब्रॉडसन और आदित्य मल्टीकॉम कंपनी के अवैध बालू खनन मामले से जुड़ा हुआ है। अब जरा हुलास पांडे के बारे में भी जान लेते हैं। हुलास पांडे केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के बहुत करीबी हैं, जहां ईडी की छापेमारी जारी है। मतलब एकदम साफ हो गया है कि बीजेपी बिहार में पूरी तरह से एक्टिव मोड में है और अंदर ही अंदर बिहार में
अकेले चुनाव लड़कर अपने सहयोगियों को किनारे लगाने में जुटी हुई है। बिहार में डिप्टी सीएम का बयान कई मायनों में अहम हो जाता है और उससे ज्यादा अहम हो जाता है बीजेपी का चुप्पी साधना। बीजेपी ने डिप्टी सीएम के बयान को ना तो व्यक्तिगत बताया और ना ही उनके बयान का खंडन किया। हाँ, खुद डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने बाद में उसमें लीपापोती करने की कोशिश की, लेकिन तब तक संदेश पूरे देश में वायरल हो चुका था। बिहार में बीजेपी नेताओं का इस तरह से बयान आना और अचानक चुनाव से पहले ईडी का बिहार में एक्टिव हो जाना इस बात का संकेत है कि बीजेपी को अब शायद नीतीश कुमार और चिराग की जरूरत नहीं है। वहीं दूसरी तरफ तेजस्वी यादव ने सीएम नीतीश कुमार को लेकर एक बयान दे दिया है, जो इन दिनों चर्चा का विषय बना हुआ है। तेजस्वी का कहना है कि बिहार सीएम को बीजेपी के कुछ नेताओं और अफसरों ने बंधक बना लिया है और वो इन दिनों खुलकर कहीं निकल नहीं पा रहे हैं और अपनी बात भी नहीं रख पा रहे हैं। सुनिए तेजस्वी यादव को। बिहार में सरकार है कि नहीं है, पहले इस पे चर्चा हो। ये जनता की भी सरकार है या लाठी डंडे वाली सरकार है या भ्रष्ट अधिकारियों की सरकार है? और अगर सरकार है तो ये सरकार चला कौन रहा है? क्योंकि हमको तो ऐसा लग रहा है कि माननीय मुख्यमंत्री अब होश में है नहीं। यहाँ बच्चे लाठी डंडा खा रहे हैं, यहाँ सीने पे जो है लाठियों के दाग हैं, घायल हो चुके हैं, अस्पताल में भर्ती है, लोगों के आंख में आंसू है। ये देख करके मुख्यमंत्री जी का कलेजा जो है या उनकी अंतरात्मा को कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई दुख नहीं। यही 17 महीने जब हम लोगों की सरकार थी तो इन्हीं युवाओं के चेहरे पे खुशी थी। उस 17 महीने के सरकार में कोई पेपर लीक नहीं हुआ, लोगों को 5 लाख लोगों को नौकरी मिला। और आज के सरकार में लोग जो हैं, नौजवान जो हैं, उनके आंखों में आंसू है, पीठ पे लाठी का दाग है, सर माथा फुटा हुआ है, कुछ अस्पताल में है। ये है एनडीए की सरकार। कौन ये सरकार चला रहा है? यहाँ केवल भ्रष्ट अधिकारी सरकार चला रहे हैं और चंद जो चमचे बेलचे जो है मुख्यमंत्री के आगे पीछे, दो यहाँ जो करते हैं, ये अपने मतलब के लिए काम कर रहे हैं। बाकी बिहार को इन्होंने छोड़ दिया है अपने हालात पर। क्या तरीका है? पेपर लीक हो रहा, आप री एग्जाम नहीं कर रहे हो? क्यों नहीं हो रहा है री एग्जाम? बीपीएससी ने कहा है कि होगा भी नहीं होगा। अरे देखिए, पहले तो बीपीएससी के लोगों को अपनी गलती माननी चाहिए। गलती क्यों नहीं मांगा? एक सेंटर का क्यों रद्द किया उन्होंने? हम सवाल पूछना चाहते हैं, अगर रद्द किया तो एक सेंटर का क्यों किया? सबका करना चाहिए था। तो ये फिर से एक तरह का नॉर्मलाइजेशन ही हो गया। तो ये अन्याय है, ये नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। बीपीएससी के लोगों को ये समझना चाहिए। और ये लोग जो हैं, इधर उधर से अधिकारी जो रिटायर्ड वगैरह हैं, सब लोग इधर उधर गड़बड़ सब लोग कर रहा है। इन लोगों में दया नाम की तो कोई चीज है नहीं। आज जिस प्रकार से लाठियां बरसाई जा रही है, आखिर पेपर लीक हुआ तो इसका दोषी कौन है? अगर रद्द हुआ एक सेंटर का तो इसका दोषी कौन है? बीपीएससी हो या मैट्रिक का परीक्षा, ये लोग मैट्रिक के परीक्षा से लेके बीपीएससी का परीक्षा बिना पेपर लीक हुए नहीं करा पाते। तो इसमें मुख्यमंत्री का है। देखिए, लोकतांत्रिक व्यवस्था में हमने छात्रों से भी जाके हम मिले, उनकी समस्याओं को भी हमने समझा और एक नेता विरोधी दल के हैसियत से हमने एक बार नहीं 2 बार माननीय मुख्यमंत्री को हमने चिट्ठी लिखा। ये लोकतंत्र है। नेता विरोधी दल अगर चिट्ठी अगर कोई लिखे तो मुख्यमंत्री उसका जवाब देना पड़ता है। ना सदन में कुछ बोलते हैं, ना बाहर कुछ बोलते हैं, ना मीडिया में कुछ बोलते हैं, ना नेता विरोधी दल के चिट्ठी का कोई जवाब आता है। ये मुख्यमंत्री है कि क्या है भाई? क्यों साधे हुए? अबे उनसे जाके पूछो। भारत रत्न देने की बात हो रही है। हम लोग क्या बताएंगे? ऐसा कोई मुख्यमंत्री देखा क्या? महात्मा गांधी का अपमान हो रहा है बिहार में, सीता मैया का अपमान हो रहा है, कलाकार का अपमान हो रहा है। यही मुख्यमंत्री जी अपने कार्यक्रम में गाना बजवाते हैं, भजन बजवाते थे। जो प्रिय भजन महात्मा गांधी का था, रघुपति राघव राजा राम पिता, आपका रघुपति राघव राजा राम पति पदावन सीताराम, तो ईश्वर अल्लाह तेरो नाम। तो इसमें अब क्या हुआ?
ईश्वर अल्लाह है, सीता जी का नाम भी ये लोग नहीं ले सकते। ये भाजपा के लोग हैं। इसमें महिलाओं का अपमान है, इसमें गांधी जी का अपमान है। तो इसका दोषी कौन है? यही राज्य में मुख्यमंत्री जी को कुछ पता है कि नहीं पता, ये भगवान ही जानता है। हम तो पहले ही बोल रही है, सरकार कौन चला रहा है पहले इस पे डिस्कशन होनी चाहिए। यहाँ सरकार है कि नहीं है? मुख्यमंत्री नाम, बस नाम के मुख्यमंत्री है या काम के भी होने चाहिए भाई? भारत रत्न देने की बात हो रही है किसी को? एकदम मिलना चाहिए। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।